सारे लिंक्स उठाए में और चेंज किया हुआ है, एट्रीब्यूट के जरिए चेंज किया हुआ है। सर खिजर भाई ने बना दिया। ओ भाई कोड चेंज करा था, कंट्रोल Z मारो। मैंने आपको क्या कहा था, रेस्पॉन्स देख लीजिए। कंट्रोल Z मार दो। वो जीपीटी में क्या है उसमें सबसे शुरू वाला ये इसका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन लगा दिया था बटन में। कौन बैठी हुई थी उसके पास? मेरा हाथ काफी सही बन गया ना। ऐसा तो बना है। अच्छा मैं PNG उठा रहा हूँ, आप थोड़ा आइकन यूज कर लीजिएगा, फॉन्ट ऑसम वाला यूज कर लीजिएगा, ठीक है? मैं तो डायरेक्टली PNG उठा रहा हूँ, इसको यूज करना है। सब अपने कर लो। ये बैग का नहीं है। ये की आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज तो मुझे ना आवाज नहीं आ रही। बाकी हम कुछ इमेजेस उठा लेते हैं। सर अगर मुझे काम किया कितने इमेजेस नहीं थी मैंने आपसे? आगे आपको वहीं पे मैं यहाँ दे देता हूँ डिफरेंट। अच्छा भाई मैंने क्या क्या चीज़ें अपने पास मंगवा ली है? एक मैंने फॉरवर्ड एरो और एक बैक एरो। इसके अलावा मेरे पास कितने इमेजेस हैं? 5 इमेजेस हैं। 1 2 3 4 5 इमेजेस हैं, ठीक है? तो ये मैंने उठा लिया। इमेजेस की मदद से मुझे एक स्लाइडर बनाना है और एक काम करते हैं, ये हम बनाते हैं नमाज के बाद। आप लोगों का टाइम कम रह गया, नमाज पढ़कर आ जाइए फौरन क्लास में, जल्दी जल्दी। चेक करता है चेक करता है, क्या चेक करता है ये तो बताओ। अच्छा ये चेक करता है कि ये इसकी वैल्यू है या नहीं है। लेकिन इसमें हमने एक चीज देखी थी कि अगर वो प्रॉपर्टी या मेथड आपके पास प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है तो ये हैज ऑन प्रॉपर्टी क्या शो करेगा? फॉल्स शो करेगा, ठीक है?
हैज ओन प्रॉपर्टी किस चीज को देखता है, ओन प्रॉपर्टी किसको समझता है, जो आपने बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को बनाते हो उसके अंदर लिखे होते हैं। सही है, तो ये आपके पास तो ओन प्रॉपर्टीज हैं इसकी, लेकिन अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारे पास फंक्शन है कलर, ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, फॉल्स बनेगा, ये इसकी वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इन दोनों को कर लेगा, इस कलर को इस मॉडल को कर लेगा, इसको नहीं करेगा। सही है, अच्छा कलर तो बताया हुआ है, कलर हमने बताया भाई, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आप कहाँ से रहेगी सबको कमेंट किया हुआ है, चल जहाँ से भी आ रहा होगा, आई थिंक ये कंस्ट्रक्टर का अपनी प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, इसमें एक ऐड कर देते हैं मेथड, ठीक है, ये मेथड आ गया हमारे पास, अब देखते हैं। ये कैंसिल प्लान, ये ग्रीट, पॉसिबल ओनर, ये प्राइस, ये हमारे पास इसकी ओन प्रॉपर्टीज है जी, ये इसकी ओन प्रॉपर्टीज है, नो सर, ये इसकी ओन प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर आप इसके ऊपर ये वाला प्रोटोटाइप में इधर आते हैं, हैज ओन प्रॉपर्टी के मेथड इसके ऊपर यूज करेंगे, तो ये इन प्रॉपर्टीज पे आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ट्रू किन प्रॉपर्टीज पे मिलेगा, इन दो पे। सही है, क्लियर है ये चीज, यस सर, अच्छा इसके अलावा हमने क्या देखा था भाई, बाकी आई थिंक हमने इसी को समझा था, ठीक है, आते हैं यहाँ पे। अच्छा ये मेथड क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेफर, दूसरी वेबसाइट को रेफर करता है। उसका पाथ बता दो, जहाँ से यूजर आ रहा होता है उसका पाथ देता है आपको, यूआरएल देता है, पाथ नहीं देता, यूआरएल देता है आपको, ठीक है, ये चीज आपकी मैं बुक से आपको समझाता हूँ। अच्छा हमने चीज़ें देखी थी कि हमारे पास यूआरएल एक पूरा बनना होता है बहुत सारी चीज़ों से कंसिस्ट करके, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास उसका प्रोटोकॉल आता है, ये रहा, जैसे HTTP, ठीक है, ये प्रोटोकॉल है हमारे पास, लिंक क्या है हमारे पास, www.myBeautifulSite.com, ये हमारे पास क्या है, होस्ट नेम या डोमेन नेम, ठीक है, सबका यूनिक होता है, गूगल का यूनिक है, यूट्यूब का यूनिक है, ठीक है। इसके बाद जहां पर आपको स्लैश नजर आएगा, स्लैश के बाद उन्होंने पेजेस बताए हुए या फोल्डर्स बताए हुए, तो वो हमारे पास क्या है, पाथ नेम है, ठीक है, यहाँ तक .html तक। ये हैश ह्यूमिडिफायर क्या है, ये हैश है, ये हैश क्या करता है, इस चीज को डिनोट कर रहा है, ये स्पेसिफिक जगह पर लेके जाते हैं जो आईडी किसी पैराग्राफ को या किसी आपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर आईडी दी हुई है और उसकी तरफ नेविगेट कर रहा है, तो उसमें आपने क्या यूज किया होगा, हैश, सही है जी, अगर नेविगेट ना कर रहा है सिंपल, उसमें हैश नहीं आएगा, नहीं हैश नहीं आएगा, जब आप नेविगेट करवा देंगे तो उसके बाद ही हैश आएगा, वरना नहीं आएगा, सही है। इसके बाद हमने देखा था इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके भी गेट करवा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरा यूआरएल चाहिए, तो मैं किस तरीके से गेट करूंगा, window.location.html। अच्छा जरा इसको चलाकर देख लेते हैं कि हमारे पास ये इसको क्या शो करेगा। कंसोल में आके डायरेक्ट देनी पड़ेगी, कंसोल में जाके डायरेक्ट देनी पड़ेगी कमांड, ये वाली नहीं, इसको आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है। अच्छा
अच्छा इसको हम देख लेते हैं। हाँ, ये आपने ऐसे नोटिस किया है आजकल आपकी निगाहें क्या है मेरे पास और भी हजरात की निगाहें होती हैं हिजाब है। विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचटीएमएल में इसलिए पूरा उठाकर लगा देनी है मुझे। हाँ सही है। अगर मैं इसमें कहता हूँ कि विंडो डॉट लोकेशन डॉट होस्ट नेम ला दो तो इसको होस्ट नेम कहाँ मिलेगा इसको? या तो इसको होस्ट नेम लेकर नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि है नहीं हमारे पास। लेकिन अगर ये लेकर आएगा तो ये किसको लेकर आएगा? इसको उठाकर लेकर आएगा। आजकल बहुत है यार। सही है। जरा इस चीज को भी कंफर्म कर लेते हैं। विंडो डॉट लोकेशन डॉट होस्ट। सही, देखते हैं क्या आता है। कुछ भी नहीं आया। सही, कोई भी होस्ट नेम हमारे पास तो है नहीं। जैसी अच्छा इन पेजेस को अगर आपने इसको चीज को चेक करना है, कंफर्म करना है, आप इसको गिटहब पर होस्ट कर दें, नेटलिफाई पर होस्ट कर दें, ठीक है, हमने देखा था ना नेटलिफाई। इन किसी भी जगह पर आप होस्ट कर दें और उसके बाद अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपको होस्ट नेम मिल जाएगा। सही है। और क्या हमारे पास मेथड है? सर आपने बोला था विंडो ना भी लगाएं तब भी आ जाएगा। तब भी काम हो जाएगा। ये आप बताते हैं लोकेशन डॉट एचटीएमएल से भी काम हो जाएगा। सही है। ठीक है सर। वो आपकी बुक में क्योंकि एक तरीका उन्होंने बताया हुआ है तो वो इस तरीके से काम कर रहा है। सही। अगर इसके बगैर भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। ओके सर। अच्छा, और क्या है हमारे पास? विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम। अब ये क्या लिखा आएगा बता सकते हैं आप? ऐसा मान ये लिखा आएगा तलाल क्लास। तलाल क्लासेस से जितना भी आगे के बाद बन रहा है ये सारा आगे लेकर आना चाहिए इसको। देखते हैं लोकेशन डॉट पाथ नेम सब आ अच्छा एफ के साथ उठाकर लेकर आया क्योंकि बंद वहीं से रहा है। ठीक है, जहाँ से वो पहले स्लैश स्टार्ट हुआ है एफ डायरेक्टरी से वो पूरा पाथ उठाकर लेकर आ गया हमारे पास। सही है। इसी तरीके से एक और मेथड है हमारे पास, क्या है वो? हैश। अच्छा, अभी अगर मैं हैश का मेथड इधर यूज करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एम्प्टी मिलेगा। ठीक है, लाइन नंबर 27 एम्प्टी है। शजर भाई ने देखा वो हिजाब पहनी हुई थी जैसे काम कर पहले सकते हैं, हिजाब इंडिकेट कर उतार लेते हैं, काम करते हैं, ये चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल पैराग्राफ बना लेते हैं इसको करते हैं। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अगर मुझे इस आईडी को यूज करना है फिर मैं क्या करूँगा? मैं टॉप पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ एंकर टैग और यहाँ पर क्या पास करूँगा? हैश और उसकी आईडी। ठीक है, अभी इसको उस तरफ नेविगेट करा देना चाहिए। इसे हम लिख देते हैं। टॉप पर आता हूँ पेज के, इधर क्लिक करूंगा तो कहाँ चला जाऊंगा? नीचे। और यहाँ पर मेरे पास आगे क्या ऐड हो जाना चाहिए? हैश। देखते हैं आ गया? यस सर। अब यहाँ पर भी मुझे हैश मिल जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज अब मिल रहा है मुझे हैश, पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहले हमारे पास हैश था ही नहीं। ठीक है, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्योंकि ये एक बार मैंने क्लिक कर दिया इस वजह से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, से मिलेगा। चलिए इसे सही है। अभी अगर मैं इधर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये क्या लेकर आ रहा है मेरे पास? एम्प्टी लेकर आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो चले यहाँ पर मेरे पास हैश ऐड हो गया। अब इस हैश को अगर मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हैश आपकी लिस्ट में से रिमूव नहीं हो रहा। सही है, क्लियर है ये चीज? ये पार्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। और क्या क्या चीजें देखी थी हमने? अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। हमने 3 तरीके देखे थे वापस रीअसाइन करने के लिंक को।
रीअसाइन करना है। एक तरीका तो आपके सामने आ गया, इसके अलावा 2 तरीके हैं और जी कौन कौन से हैं वो 3 तरीके? चलो भी यार सोच की बात है। देखिए मैं एक बात बता दूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, या आप क्लास के बाद जाके सोचने के मैंने कर लिया और सीख लिया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उन कोलीग से पूछें अपने जो दूसरे बैचेस से आ रहे हैं, उनके साथ जो मसला था वो यही था कि भाई या तो क्लास में सो गई या तो क्लास में वो अटेंशन नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो अगर आप भी यही करेंगे तो आपको भी किसी टीचर बैच में जाना पड़ेगा, या आप क्या कर रहे होंगे यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और फिर नए सिर से टेस्ट लेकर आने होंगे, तो आपकी टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं फिर आप अपना। अगर आपको फील्ड पसंद नहीं है या आपसे ये काम नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है करने। अगर कोई काम आपने सोचा है आपने करना है तो फिर दिल लगा के कीजिए, टाइम नहीं जाया करें अपना। बात समझ आ रही है? सब प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पर विंडो डॉट लोकेशन डॉट href यहाँ पर हमें रीअसाइन चाहिए, हमारे पास पहला तरीका था। इसके बाद जो तरीका हमारे पास आ रहा है वो है नीचे आई थिंक यहाँ पर डॉट असाइन। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप डायरेक्टली असाइन करते हैं इसके इस मेथड के जरिए और इसके साथ तो दोनों का काम एक ही है। Here is another way to do the same thing। ठीक है, तो इन दोनों का काम क्या है? सेम है, लेकिन प्रेफर आप इसको कीजिएगा। सही है, आप इसके जरिए आप href गेट कर लीजिएगा, लेकिन असाइन अगर करना हो तो ये वाला मेथड यूज कीजिएगा। सही है, और हमारे पास एक और तरीका है डॉट। अब ये क्या करता है, ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको बताता हूं। जी सामने लिखा हुआ है, ये क्या करता है? तो मुझे भी पता है कि रिप्लेस कर देता है यार सर। ये ना इसका एक काम है एक्स्ट्रा। रिप्लेस जो है वो डायरेक्ट सर्वर पे भेजता है, असाइन जो है वो डायरेक्ट वहीं पर ही करता है। वो तो डॉट रीलोड का काम हो गया। रिप्लेस आपके पास ये करता है, इसको पढ़िए। बट बाय यूजिंग रिप्लेस इंस्टेड ऑफ असाइन यू इंटरफेयर विद द ब्राउज़र हिस्ट्री। अच्छा, होता क्या है व्हेन यू असाइन, ठीक है, व्हेन यू असाइन द हिस्ट्री इज इंटैक्ट। हिस्ट्री से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप इधर आए, इधर मैं बैक की पे क्लिक करता हूं, देखिए मेरे पास हिस्ट्री आ रही है, मेंटेन हो रही है। यस सर। यहाँ पर हिस्ट्री मेरी मेंटेन हो रही है। सही है, अब अगर मैं यहाँ पर डॉट असाइन यूज करूंगा तो कोई मसला नहीं आएगा, इसी तरीके से हिस्ट्री मेरी मेंटेन होती रहेगी। लेकिन जहां मैंने डॉट रिप्लेस यूज कर लिया तो वो ये काम करेगा नहीं। अच्छा, ये जो आपका ओरिजिनल पेज है ना, ये रहा। द स्टेटमेंट टेक्स द यूजर अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पेज टू द न्यू पेज। अच्छा, ये तो सही है, इसी के बारे में बता रहा है। इफ आफ्टर अराइविंग एट द न्यू पेज शी प्रेसेस द बैकस्पेस की और क्लिक्स द ब्राउज़र बैक बटन came from, but when ये रहा, ये बढ़िए। But when you use replace, the original page doesn't make it into the history. If the जो user ओरिजिनल पेज है उसकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किस तरीके से होगा? ओरिजिनल पेज कौन सा है आपका? अभी मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ओरिजिनल पेज यहाँ पर कौन सा है, जहाँ से मैं यहाँ इस जगह पर आ रहा हूँ, ये पेज मेरा मेन प्रोफाइल पेज। यस सर। ये वाला अगर मैंने यहाँ पर ये डॉट रिप्लेस का मेथड यूज किया हुआ है तो ये हिस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके बाद इस इधर नेविगेट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पेज नजर नहीं आएगा। बात समझ में आई? ओरिजिनल पेज विल नॉट मेक इट टू द हिस्ट्री। ठीक है सर, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी अभी हम पेज पे हैं
उससे पहले वाले पेज पे ले जाएगा अगर हमने रिप्लेस यूज किया हुआ है, वो ओरिजिनल पेज पे नहीं ले जाएगा। तो अभी तो हमने सिर्फ 2 पेज ही खोले हुए हैं, तो अगर हम उससे बैक जाएंगे तो हमारा ओरिजिनल ही आएगा। तो तब भी रिप्लेस तो यूज हो रहा है, तो ओरिजिनल तो आ रहा है, तो हटा भी नहीं ओरिजिनल। यहाँ पर मैंने रिप्लेस यूज नहीं किया ना, यहाँ पर क्या कहा मैंने रिप्लेस? नहीं मैं यूज ही किया, मैं बोल रहा हूँ अगर हमने यूज किया होता और यही सिचुएशन होती कि हम ये वाले पेज में और इससे पहला वाला पेज ओरिजिनल है, तो अगर हम बैक का बटन दबाएंगे तो हम ओरिजिनल पेज पे ही जाएंगे ना। हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे वही नहीं, वो मेंटेन ही नहीं होगी हिस्ट्री, यानी वो खाली हो जाएगा, वो पेज ही नहीं है वो। अच्छा, तो सिर्फ मतलब फिर हमारा ब्राउज़र रिमेंबर, देखिए आप अगर पीछे जा रहे हैं तो ब्राउज़र को रिमेंबर कर रहा है ना वो, जब आपको कुछ चीज़ यहाँ पर नजर ही आएगी आप पीछे चले जाए आपको नहीं मिलेगी। सही बात समझ आ गई? तो ये आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा डॉट रीलोड क्या करता है मुझे बता दीजिए, मैं आपको टास्क दूंगा। ये काम करता है लोकल स्टोरेज नहीं, कैशे स्टोरेज। अगर आप यहाँ पर 2 पास करेंगे तो जब भी पेज रीलोड होगा सर्वर से डेटा लेता है, और जब आप फॉल्स और एम्प्टी पास करेंगे तो डेटा कहाँ से आएगा? कैश जो पहले से सेव है, कैश स्टोरेज। क्लियर है? यस सर। कोई इशू तो नहीं है ना इसमें? नहीं सर, टेंशन सही है। अब कैशे से भी तब आएगा जब आपने कैशे स्टोरेज में कुछ स्टोर कर रहा होगा। सही है? सर वैसे क्या है, सर्वर से मंगवाया है कैशे से मंगवाया है? अच्छा, ये चीज़ें भी हमने देखा नहीं है यूज केस, आपके बुक में उन्होंने बहुत जल्दी बता दिया, लेकिन हमने इसका यूज केस देखा नहीं है। आगे देखेंगे कि कैशे कहाँ हम यूज़ कर रहे होंगे, लोकल स्टोरेज कहाँ यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, ब्राउज़र की मुख्तलिफ स्टोरेजेस के अंदर कब और क्यों हमने चीज़ें स्टोर करवानी चाहिए आगे देखेंगे। सही हुई? अभी के लिए बस ये चीज़ समझ लीजिए कि रीलोड क्या करता है। सही? अच्छा चले, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि मुझे जरा सा उन्होंने बुलाया हुआ है, जाना है मुझे। आपने करना ये है बना लेते हैं, लेकिन मैं बना रहा हूँ। चलो आपने 2 इमेजेस उठानी है। ठीक है, कितनी इमेजेस उठानी है? एक इमेज होगी फॉरवर्ड एरो की और एक इमेज होगी बैकवर्ड एरो। बैक। ठीक है, इसके अलावा आपने 5 और इमेजेस उठानी है। कितनी इमेजेस उठानी है? 5। 5 इमेजेस उठानी है आपने। ठीक है, इन 5 इमेजेस को आपने एक दूसरे के ऊपर लेकर आना। क्या करना है? एक दूसरे के ऊपर लेकर आना है। हर इमेज का एक ही साइज होना चाहिए। सही है? जो फॉरवर्ड एरो की के आपने इमेज उठाई होगी और बैक एरो की जो आपने इमेज उठाई होगी, वो आप उसके दोनों साइड्स पर लगाएंगे इमेज के। अब जब भी फॉरवर्ड एरो पे क्लिक होगा तो नेक्स्ट इमेज हमारे पास शो होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं इमेज स्लाइडर। यस। ठीक है, तो बेसिकली आपने एक इमेज स्लाइडर पढ़ा है। और मेरा आपसे अभी जाते हुए क्वेश्चन ये है कि इमेज स्लाइडर के कितनी फंक्शनैलिटीज होती है आपने देखी है। ठीक है, कितनी फंक्शनैलिटीज होती है फिर हम आगे करेंगे। आप लोगों ने इसको करना है। ठीक है, एक मुझे स्टूडेंट चाहिए जो यहाँ पर आके इसको करेगा। ट्रायल करने को तैयार, जल्दी। मैं जा रहा हूँ 15 मिनट के लिए, आ जाऊँगा कहाँ जा रहे हैं? यार वो दूसरी क्लास को नोटिफिकेशन देगी, तो जल्दी बताइए यार। मैं तो कुछ करूँ, बैठे रहेंगे आप। चलें, जिनके पास लैपटॉप है वो उस क्लास को शुरू करें, बाकी कोई नहीं करेगा। आप करेंगे? टास्क करेंगे इधर आके? आ जाए। लैपटॉप है आपके पास? आ जाए। अच्छा, आप
बिल्डिंग ठीक है, फिर मैंने 5 इमेजेस अपने पास यूज कर लिए हैं। अगर मैं इनको अभी आगे इनका आउटपुट देखूँ तो मुझे इमेजेस कुछ इस तरीके से दिखेंगी कि एक के नीचे एक इमेज होगी, ऐसा ही है ना। आगे देखें, और ये एक इमेज यहाँ पर इसके साथ है, ठीक है, ये दो इमेज साथ है। तो टोटल मेरे पास कितने आ रही है? 8 इमेज आ रही है, लेकिन सबका साइज डिफरेंट है, ऐसा ही है ना। ये वाली इमेज सबसे बड़ी इमेज है। यस सर। अब इन सबको हमें एक ही साइज में करना है, तो इस तरह अगर हम क्लास पास कर दें और इसको हम अपने पास स्पेसेस के अंदर कॉल कर दें तो काम हो जाएगा। ठीक है, मैं जब ले लेता हूँ स्लाइडर इमेजेस, और ये क्लासेस सारे इमेज के टैग्स पे हम कॉल देंगे। सही है। अब यहाँ स्लाइडर और सीएसएस के अंदर आके स्लाइडर इमेजेस को यूज कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसको विद हाइट दे देता हूँ, वही विद इसको हम दे देते हैं 70% और हाइट हम दे देते हैं अबाउट, ये हाइट देखते हैं इसको कैसा देंगे नीचे देखते साथ चलने की। अब सारी एक्सरसाइज क्यों हुई? यस सर। ठीक है, अब इसके अलावा इसकी हाइट भी एक ही साइड के साथ कर देते हैं। हाइट हम दे देते हैं सही है, 600 पिक्सल्स। अब क्या करना है, अब समझिएगा फंक्शनैलिटी क्या करनी है। ये सारी इमेजेस एक के ऊपर एक होनी चाहिए, सही है। क्या करना है, ये सारी इमेजेस जो एक लाइन में आ रही है एक के ऊपर एक होनी चाहिए। फिर हम उनका z इंडेक्स कंट्रोल करके उसको आगे पीछे कर सकते हैं। यस सर। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर मैं पहला काम ये करता हूँ कि इधर मैं साइड इमेजेस को देता हूँ पोजीशन, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, ठीक है। अब सारी इमेजेस एक के ऊपर एक आ गई। यस सर। सही है। अब करना क्या है, अब करना क्या है कि मुझे इन इमेजेस को सेंटर में लेकर आना है। क्या यूज करूँ? फ्लैक्स बॉक्स। जी, फ्लैक्स बॉक्स। यस सर। अच्छा, मैं फ्लैक्स यूज नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर Margin पोजीशन और zero। यूज कर लिया है। तो क्या यूज करना चाहिए मुझे? मार्जिन 0 ऑटो। जीरो ऑटो। मार्जिन ऑफ। अच्छा, पोजीशन के साथ हमने देखा था कि कुछ और प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल होती है जब आप लेफ्ट 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 राइट और टॉप बॉटम। यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट कह दूँ, आप लेफ्ट से 50% मूव करते हैं, तो ये अभी कहाँ लेकर आएगा इसको? बिल्कुल सेंटर में जाएगा। अच्छा, समझिएगा इस चीज को, आपकी जो विड्थ है इसकी कितनी है? 70%। अगर हम कह रहे हैं 50%, ये 70% कैसे आएगा? तो ये बताइए आप मुझे, ये 70% कैसे किसने कैलकुलेट की कि ये 70% बनता है? स्क्रीन के साइज के ऊपर इसने है। स्क्रीन के हिसाब से नहीं बनाया, इसने इस बॉडी के टाइप के हिसाब से बनाया। तो बॉडी की आपका पैरेंट है, अगर कोई डिव होता तो उसके मुताबिक ही 70% बॉडी के हिसाब से। ठीक है, उसने इस वक्त बॉडी के मुताबिक 70% जो है वो कैलकुलेट कर दिया, वो ये कुछ बन रहा है। अब इसको सेंटर में करना है, मैंने अगर 50% कर दिया तो 50% सेंटर में कुछ यहाँ बनेगा, ऐसा ही ना। तो यहाँ से इमेज शुरू होगी, तो बाहर नहीं चली जाएगी इमेज। तो जाके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए आया तो बिल्कुल सेंटर में, लेकिन स्टार्ट उसने इमेज को वहीं से किया है। यस सर। तो इमेज कहाँ चली गई है? स्क्रीन से बाहर जा रही है। 30% कर दें, कैलकुलेशन करें आप। यहाँ पे ये देखिए स्लाइड 15%। यस सर। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? 70% का वो है और 15 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा। यहाँ पर हमें पता है 70% है, हमने 70% इसको पीछे कितनी बची? 30%। तो दो जगह डिवाइड कर दीजिए,
15 हो गया 15 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम 15% दे दें तो इसको एग्जैक्ट सेंटर में आ जाना चाहिए पेज के, और वो आ गई। ये इस वक्त एग्जैक्ट सेंटर में है पेज के। क्लियर ये चीज़? अच्छा, अब जरा यहाँ पर अब मुझे चाहिए 2 पेजेस और है मेरे पास, बैक एरो और फॉरवर्ड एरो। इनको भी हम यहाँ पर अपने पास यूज कर लेते हैं। पेजेस, फॉरवर्ड एरो, और एक हम यूज कर लेंगे बैक एरो। अच्छा, अब मुझे इनको भी कंट्रोल करना है, कुछ स्टाइलिंग देनी है। तो मुझे क्या जरा देखिएगा, नजर आ रही है? कहीं आप पीछे बन रही होंगी। यस सर। ठीक है, तो अब उसको हमें इधर लेकर आना है। तो सबसे पहले तो मैं इनको भी कुछ क्लास दे देता हूँ। एक क्लास में दे देते हैं इनको एरोस। यहाँ इसको यूज कर लेते हैं। अच्छा, इसको सबसे पहली चीज मुझे क्या देना है भाई? पोजीशन एट्रीब्यूट। ठीक है, अब ये ऊपर आ गई। जैसे ये खराब की है चले इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेरी इमेजेस कुछ बन रही हैं, आप इनका साइज देख रहे हैं? काफी बड़ा है, मिक्स ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई कर दो, चलिए मिक्स ब्लेंड मोड CSS में हाँ मिक्स ब्लाइंड मोड आगे क्या प्रॉपर्टी देनी है? मल्टीप्लाई बताओ ना सर को, सब बच्चों का भला। सही है? चलिए ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? अब ये जो हमारे पास फॉरवर्ड एरो है, ये इधर आना चाहिए, जरा समझिएगा, इधर, और उसके बाद यहाँ पर। ये मैं आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ। यहाँ से इसको मूव होना है, यहाँ पर आना है, और उसके बाद इधर सेंटर में आना है। ठीक है, और ये जो बैक एरो है, इसको इधर आना है, और उसके बाद यहाँ पर आना है। जरा कैलकुलेशन कीजिए, अगर मुझे इस फॉरवर्ड एरो को यहाँ पर लेकर आना है तो मुझे कितना इसको देना पड़ेगा? सर राइट से 15%, राइट से 15%, 15%, 10 राइट से 10, ऐसा ही है? यस यार राइट से क्यों कैलकुलेट करना है आपको? लेफ्ट से करना पड़ेगा ना। लेफ्ट से कैलकुलेट करें जरा आसानी से कैलकुलेट। हाँ 85 कैसे कैलकुलेट किया मुझे? देखिए 15% ये रहा और 70% ये रहा। सही है, समझ में आ रहा है? 70% आपकी इसकी विड्थ है। अगर मैं अभी आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको 70% दे दूँ, अरे उसको सॉरी इनको अलग अलग देना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे एक और क्लास दे देते हैं, सॉरी फॉरवर्ड है तो है, इसकी क्लास यूज कर लेते हैं। इनको अलग अलग देना पड़ेगा। यहाँ पर हम लेफ्ट बता देते हैं, लेफ्ट इसको कितना मूव करवाना है? 15% ये रहा और 70% ये रहा, टोटल कितना हो गया? 85%। अब 85% इसको अगर मूव करवाएंगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर आता है। आ गया? अगर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो हम इसको कम कर देते हैं कि 40 कर दें। 84 हो गया ये। सही है, 84 सही है। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पर लेकर आना है बीच में। क्या यूज करूँ? टॉप 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 क्या दूंगा इसको? टॉप 30 बताइए। टॉप 30%। 50%। अच्छा, सर, अब अगर मैं यहाँ पे 30% 50% दे रहा हूँ तो जरा कैलकुलेट कीजिएगा, बॉडी से ये कैलकुलेट करेगा ना 50%। 45 कर देना तो मिडिल आ जाएगा। ये आ गया। 30%। सर 45 करेंगे तो इसको मिडिल में करने का ये तरीकेकार नहीं सर, इनको है। डिव में नहीं डाल सकते? जी 70 को हाफ कर देंगे तो बीच में आ जाएगा। 35 यार ये तो हाइट बॉडी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा ना। सही है, आप ये बता सकते हैं ये कितना हिस्सा है? मैं इसको इस तरीके से कर दूं, अब बताइए। वो तो अभी भी सेंटर में रहेगा। सर 300 पिक्सेल्स। बात समझ में आ रही है?
अगर मैं जूम आउट करता जाऊं तो ये देखिए ये सेंटर में आएगा बिल्कुल, इमेज आपके ऊपर चली गई। इसको हाँ, इसको हम अपने हिसाब से करेंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं बताएंगे, हम पिक्सल में बताएंगे। मैं कह देता हूँ 400 ट्राई करते हैं, यहाँ पे आ रहा है 200 करके देखते हैं। 300 सही रहेगा। 250 ट्राई करता हूँ, 300 सही है। ठीक है। इसी तरीके से अब इसको कैलकुलेट करना है, तो बताइए ये यहाँ पर लेकर आना है और फिर यहाँ पर लेकर आना है। 14 इसका 11% इसका 10% इसका आएगा 10%। बहुत सारा हिस्सा इसका यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए 15% है ना ये। अगर आप इधर कर देते हैं 10% तो कुछ यहाँ पर इमेज बननी चाहिए आपकी, अच्छा ही ना। तो फिर इसको जरा करते हैं, इसको भी एक अलग हमें देना पड़ेगी क्लास। लेफ्ट से हम कहेंगे भैया आप दे दीजिए 10%, 5% हम छोड़ रहे हैं, तो ये भी बहुत साफ आ गया। देखिए कुछ हमें जिस तरीके से कितना करें इसको? 8 अच्छा, अब इसको इधर लेकर आना है तो यही कॉर्डिनेट टॉप के दे देते हैं इसको, ठीक है। हो सकता है मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए, थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या करेंगे फिर अपने हिसाब से कर लेंगे। 245 करके देखें, अच्छा तो वो दोनों है ही नहीं सही साइज के ना, दोनों ही जैसा ही दोनों में लगता है, ठीक है ना। हम महंगे हो जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसकी तरफ अभी देख कर, लेकिन आप जब खुद बना रहे होंगे तो आप अपने पास अच्छी इमेजेस यूज कीजिएगा। अच्छा करना क्या है अब मुझे ये बताइए कि एक स्लाइडर की कितनी फंक्शनैलिटीज हो सकती है? ऑन क्लिक 2 फंक्शनैलिटीज हो गई, इसके अलावा भी कोई फंक्शनैलिटी होती है? टेक्स्ट होता बटन तीसरी भी एक मेरे हिसाब से होती है, उसमें ये होता है कि कुछ टाइम पीरियड बाद इमेज बहुत चेंज हो रही होती है, हो जाता है ना। अच्छा वो कुछ टाइम पीरियड बाद चेंज हो रही होती है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तब चेंज होगी और बैक पे जब क्लिक करेंगे तब चेंज होगी। कितनी फंक्शनैलिटी होगी? 3 फंक्शनैलिटी। अच्छा बनाते तरह इसकी फंक्शनैलिटी बनाते हैं। यहाँ पर आई थिंक स्टाइलिंग का हमारा जितना भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसको जरा बंद कर देते हैं, ये भी जरा इसको। अच्छा अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे ये इमेज के टैग्स चाहिए सब सारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। किस तरीके से कॉल करूँगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय लास्ट, और यहाँ पर हम पास करेंगे स्लाइडर इमेजेस। तो वो तो सारे नहीं आएंगे। सारे तो चाहिए हमें, ठीक है। और ये इधर मैंने स्टोर करवा दिया, देखिए हम कर देते हैं। इसमें लूप चलेगा, लूप चलेगा इसका। अब मेरे पास अगर मैं इसको कंसोल कराऊं तो क्या क्या आ जानी चाहिए? सारी इमेजेस आ गई, पूरी कलेक्शन आ गई किसके अंदर? अरे के अंदर, ठीक है। अब मुझे पता है कितने इंडेक्सेस बन रहे हैं, 4 इंडेक्सेस, लेंथ 5 है, इंडेक्सेस 4 है, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या करना है जरा समझिएगा। मुझे एक एक इमेज पे सबसे पहले तो z इंडेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, उसके बाद हर इमेज की एक एक करके z इंडेक्स की प्रॉपर्टी को चेंज करना है। फिर क्या करेंगे? मेरे पास सारी इमेजेस तो आ गई, अब मुझे अगर एक एक इमेज को गेट करना है तो किस तरीके से गेट करूँगा? हम लूप बनाना पड़ेगा। अच्छा उससे पहले जरा एक काम करते हैं, अगर मुझे कुछ टाइम के बाद चेंज चेंज करना तो क्या यूज करूँगा? इसमें कितने हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं भाई? 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक फंक्शन और दूसरा आपके पास होता है टाइम, ठीक है। और ये यूज करेंगे। यहाँ पर फंक्शन के अंदर आप उससे कह रहे हैं कि हम
फॉर लूप इस्तेमाल करें। लेट आई इज इक्वल्स टू 0 और आई इज लेस देन स्लाइडर इमेजेस डॉट लेंथ, सही है ना? और इसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। अब अगर मैं इधर स्लाइडर इमेजेस के अंदर मैं बताता हूँ भाई आई, तो यहाँ पर एक एक करके सारी इमेजेस आ जाएंगी। मैं कहता हूँ आप इन सारी इमेजेस को कॉल करें, इसके ऊपर आप अप्लाई करें स्टाइल डॉट जेड इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0। सबका जेड इंडेक्स क्या करते हैं? 0 करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? जेड इंडेक्स चेंज भी करवाना है, लेकिन कौन सा जेड इंडेक्स चेंज होगा? जी सर जो इसका इंडेक्स जो हम दे रहे हैं तो बारी बारी करते देंगे ना चेंज, जब वो कैसे होगा? एक और फंक्शन बनेगा जब बटन क्लिक हो तो उसका जो इंडेक्स है वो 1 हो जाए, उसका जो फर्स्ट जो अच्छा, अभी हम फंक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हमने इस पे लगा दिया सेकंड सर्वर, तो अब हम कह रहे हैं कुछ टाइम बाद ही चेंज हो जाना चाहिए, फिर क्या करें? अच्छा, यहाँ पर जरा समझिएगा, अगर मैं इधर लेट कर लूँ टॉप इमेज इंडेक्स, ठीक है, मैंने क्या किया? एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर टॉप इमेज इंडेक्स कहा और उसको क्या कर दिया? मैंने कहा आप इसको स्लाइडर इमेजेस, यहाँ पर आई पास करने के बजाय मैं क्या पास करूंगा? टॉप इमेज इंडेक्स, सही है। अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 करके आ जाएगा, किस तरीके से आएगा? मैंने कहा डॉट स्टाइल डॉट जेड इंडेक्स, इसका हम करवा देते हैं ऊपर लेकर आना ना, इसको 10 कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये तो 0 आएगा, 0 को तो 10 कर देगा, लेकिन उसके बाद इमेजेस चेंज नहीं होंगी हमारे पास। अगर उसको चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे टॉप इमेज इंडेक्स को इंक्रीमेंट करो। अब हर बार जब ये चलेगा तो एक इमेज आगे इंडेक्स बढ़ता जाएगा हर सेकंड बाद। अब जरा इस चीज को देखते हैं, मैंने यहाँ पे कहा 1 सेकंड, ये 1 सेकंड ना? यस सर। 1000 मिली सेकंड्स, ठीक है। तो ये काम होना चाहिए, आगे देखकर भी चेंज होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। देख लीजिए कोड, अब बताइए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सही है, लेकिन एक मसला है, वो बंद हो गया ना। मसला क्या है? एक बार में चला पूरा, उसके बाद रुक गया। मसला क्या है कि जब पूरा सारी इमेजेस हो गई, सारे इंडेक्स 0 1 2 3 4 चला गया, जब आपके टॉप इमेज इंडेक्स में 5 आया तो वो इंडेक्स हमारे पास है ही नहीं, 6 आया वो है ही नहीं, तो ये तो चलता रहेगा आगे कंटिन्यूसली और हमारे पास इंडेक्सेस ही नहीं है। हमने इसको भी एक लूप में चलाना है, फिर क्या करेंगे? लूप उल्टा जी अच्छा, नहीं यहाँ पर कोई फॉर लूप नहीं लगेगा यार, ये मैंने वेरिएबल पर क्यों बनाया है? अगर मुझे यहाँ पर फॉर लूप व्हाइल लूप लगाना था तो मैंने ये वेरिएबल पर क्यों बनाया है टॉप इमेज इंडेक्स का? अच्छा, मैं अगर कुछ इस तरीके से कंडीशन बना दूँ इफ उल्टा लूप चला देना वापस, ठीक है, और मैं कह दूँ यहाँ पे कि आपके पास ये टॉप इमेज इंडेक्स है, 4 जब ये ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4 हो जाए। स्लाइडर इमेजेस डॉट लेंथ हो जाए। अब सही है ना? अब 5 से पहले 5 तक देखेगा, उससे आगे नहीं जाने देगा। जैसे 5 आपके पास पहुंचेगा ये इसकी कंडीशन टू जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा इसको कीजिएगा और यहाँ पर आप टॉप इमेज इंडेक्स को 0 वापस 0। अब एक लूप में चलना चाहिए इसको, कंफर्म देते हैं। वेटिंग इमेज हमारी लास्ट आई थी, ठीक है, चलिए ले रहे हैं बढ़िया। हाँ, स्पीड थोड़ी कम करनी चाहिए, वो काफ़ी तेजी से चेंज हो रही है इमेजेस। अच्छा, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, मैंने बहुत बेसिक चीज़ बनाई है। आप यहाँ पे हर चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, डॉट स्टाइल की मदद से ट्रांजिशन
वो जो चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, Translate. स्लाइड इमेजेस, वो प्रॉपर आप हर चीज़ इसमें कर सकते हैं। अब वो आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है वो डिपेंड करता है। सही है। एक ऐसे भी होता है ना कि न्यू चल रही होती है। स्लाइड हो इसमें एक गई, function था। स्लाइड है कि स्लाइड तो होनी है। एरोस तो सिर्फ वैसे दिखाने के हैं तो अभी दिखा दीजिए, लेकिन अभी चेंज करते हैं ना उस पर। मुझे जल्दी से बताइए कितने टाइम हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे इस पर फंक्शनलिटी परफॉर्म करवा लीजिए फॉरवर्ड। अब क्या करूँ? सर ऑन क्लिक का लगा है ऑन क्लिक का लगा सर, इंक्रीमेंट का लगा। ऑन क्लिक से मुझे पता लग जाएगा कौन कब इस पर क्लिक हुआ है। यस सर। ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पर अगर कह दूँ भाई और ये फंक्शन हम अपने पास बना लेते हैं। बताइए इसकी क्या फंक्शनैलिटी बनेगी, बताएं जरा आप लोग थोड़ा सा। सर वो इमेज चेंज हो गया, जो फर्स्ट इमेज है ना, जो फर्स्ट इमेज आ रही है उसके बाद ये सेम वाला किसने बोला है? क्या नाम है तो? सुभान। सुभान बाजी जी, आप क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि जो हमारी फर्स्ट पिक्चर जो दिखा रहे हैं ना, जो फर्स्ट पिक्चर जो शो हो रही है बिल्डिंग की जो हो रही है, तो उसका यूआरएल चेंज हो रहा है क्लिक पे। क्लिक पे करना चाहिए। यार जरा यहाँ पे देखें, ये लाइन वाइज ही चेंज कर रहा है चीज़ को। सर तो अगर ये पूरी फंक्शनलिटी में कॉपी पेस्ट कर दूँ यहाँ पे तो काम हो जाएगा। चीटिंग करता है, चीटिंग होना चाहिए ना। सुभान ने बिल्कुल सही कहा। चीटिंग करता है। सुभान ऐसे टाइम पे लॉजिक बन जाती है हमारी, अच्छी लॉजिक बनती है इसके बारे में। अच्छा भाई यहाँ पे ये हो गया। अच्छा ये अब इसको अगर मैं चेंज करवाता हूँ, एक तो ये टाइम भी चेंज भी होगा हर 3 सेकंड बाद, और जब मैं क्लिक करूँगा तो करनी चाहिए। सही है, बन गया फॉरवर्ड। अब इसी तरीके से बैकवर्ड बनाना है। बैकवर्ड में डिक्रीमेंट लगा। कहाँ पे लगेगा? टॉप पर जहाँ पे इंडेक्स है, टॉप पे एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पे ऑन क्लिक करके ये कर देता हूँ। फिर हम इसको अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट क्लास में इसको समझ लेंगे। वैसे तो ये हो जाना चाहिए। अच्छा यहाँ पर हमारे बनाया, ठीक है। अब बताइए जरा मुझे अब क्या करना है। अगर ये फंक्शनैलिटी रखूँ अपनी बेस फंक्शनैलिटी सी हो, तो इसमें क्या चीज़ आ सकती है? सर डिक्रीमेंट तो आईपी डिक्रीमेंट में आ जाए और टॉप यहाँ पर डिक्रीमेंट कराऊँ सर दोनों जगह डिक्रीमेंट। यार समझिए इस फॉर लूप में क्या हो रहा है? मैं डिक्रीमेंट क्यों लाऊं? सर यहाँ सही है, नीचे लगाएंगे क्योंकि यहाँ फॉर लूप में तो वो तो आगे मुझे फॉर लूप की फंक्शनैलिटी समझाइए। मैं फॉर लूप पे डिक्रीमेंट क्यों लगाऊं? क्या वजह है भाई? यहाँ पे जरा समझिए फॉर लूप का काम क्या है। फॉर लूप में मैंने कहा कि आप स्लाइडर इमेजेस में से एक इमेज लेकर आइए और सब पे z इंडेक्स की 0 वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। तो इधर मैं आगे से अप्लाई करूँ या पीछे से अप्लाई करूँ, बात तो एक ही है। यस सर। तो यहाँ पर मुझे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस, तो फिर कहाँ पे चेंजेस आएंगे? टॉप में यहाँ पे सबसे पहली चीज चेंज आएगी, सॉरी यहाँ पर होगा ठीक है। इसके बाद इस कंडीशन के अंदर चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि भाई जब टॉप इमेज इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन हो जाए हमारे पास सर लेस 0 से लेस देन होगा ना, टॉप इमेज इंडेक्स जो है वो कम हो जाना चाहिए। इक्वल टू 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसके बाद आपने टॉप इमेज इंडेक्स को क्या कर देना है? स्लाइडर इमेजेस डॉट लेंथ इक्वल्स टू 10 -1। आप समझ में आया? हाँ, एक हमारे पास अनडिफाइंड आता और उसकी वजह से हमारे पास एरर आता, सीधा एरर आता हमारे पास। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इसमें -1 हो गया तो हमारे पास जितने भी इंडेक्सेस हैं वहां से कंटिन्यू होगा, यानी 4 से कंटिन्यू होगा। लेंथ 5 है, 4 से कंटिन्यू हो जाएगा। सही है। अच्छा लेकिन यहाँ पे एक मसला है, इसकी जो प्लेसमेंट है वो सही नहीं। देखते हैं एरर आना चाहिए। मैं बैक पे क्लिक कर रहा हूँ, चल तो रही है। नहीं सर बीच में ही करना था। अच्छा वो क्योंकि हमने इंटरवल लगाया अच्छा सही है, लेकिन
चल गया हमारे पास ये, चलिए चल ही गया, ठीक है, चल गया। मुझे इसकी प्लेसमेंट सही लग रही थी, ये काम जो है ये बाथरूम में सही था। चलेगा, ये चीज़ हमारे पास काम कर रही है। समझ में आया क्या हो रहा है? बड़ी सिंपल सा कोड था और हमने जब तीनों फंक्शनैलिटीज अचीव कर दी अपने पास। कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज? खुद दोनों चेंज हो रही है, एक इंटरवल हमने लगा दिया, इसके बाद फॉरवर्ड इमेज चेंज हो रही है और बैक पर इमेज चेंज हो गई हमारे पास तीनों फंक्शनैलिटीज। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? बस फिर आप लोग ऑफ कीजिए। टाइम मैंने आप लोगों का ज़्यादा ले लिया आज, लेकिन मैं ये चाहता था ये चीज़ आप करके देना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अगर हुआ तो हम और इसी तरीके से क्लास करेंगे। चलें, ऑफ कीजिए।